बिहार में फिर से खेला होने वाला है। एक बार फिर पलटू कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार जाने ही जाते हैं पलटने के लिए। उनको बिहार में कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनते हैं, ये बात लगभग बिहार में तय है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। बीते 2 दिनों में बिहार में कुछ बड़ी सियासी हलचल हुई, जिसके बाद से बिहार में एक बार फिर बताया जा रहा है कि सरकार बदल सकती है। तो क्या कुछ बिहार में हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार ये मानते हैं कि जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की, उससे बाबा साहब का अपमान हुआ है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी आगामी जो विधानसभा चुनाव है, जो कुछ ही महीनों में बिहार में होने वाले हैं, उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के पास एक बड़ा दलित और महादलित वोट बैंक है। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, और ऐसे अंदर की खबरें भी आ रही हैं, कि जिस तरीके से भाजपा ने महाराष्ट्र में किया, एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब दोबारा चुनाव जीते तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया और अब वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहीं बिहार में भी ऐसा ना हो जाए और इस बार भाजपा जो है वो नीतीश बाबू को साइड कर दे और चुनाव के बाद अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले जाए। और जिस तरीके से वहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है उसको कम सीटें मिली, ऐसा कुछ खेला करे बिहार में और नीतीश कुमार भी कम सीटों पर रह जाएं और उनके रहने ना रहने से भाजपा को कोई फर्क ना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी जो वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले जाएगी। इस बात का डर भी नीतीश कुमार को सता रहा है कि इस तरीके से एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने साइडलाइन किया महाराष्ट्र में, ऐसे ही कहीं बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन ना कर दिया जाए। तीसरा बड़ा कारण, विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में कहा कि अब समय आ गया है, अब बिहार को अपनी बीजेपी सरकार चाहिए, यानी कि पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर उनके बयान से इस तरीके की ये जो अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार हो, मिलीजुली गठबंधन की सरकार ना हो, यानी कि नीतीश कुमार की जरूरत ना हो। तो ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं और आरजे जेडीयू की तरफ से भी ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो फुल फ्लेज में जो है वो गठबंधन वो जो है वो बहुमत पाना चाहती है। उसके बाद फिर बात की जाए एक बड़ी बैठक की, जो कि कल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में हुई, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों को बुलाया गया था। हालांकि एनडीए की बैठक बहुत कम होती है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों अमित शाह लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर घेरे जा रहे हैं, तो इस बैठक का जो पूरा संचालन था वो अमित शाह ने किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बैठक में सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे, अनुप्रिया पटेल, तमाम एनडीए घटक दल के नेता पहुंचे, लेकिन बिहार से जेडीयू से नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं पहुंचे। और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे, बल्कि लल्लन सिंह जो कि भाजपा के बहुत करीबी बताए जाते हैं और जेडीयू के नेता हैं, वो इस बैठक में जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरी बनाना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को देखा ही गया है इस तरीके से, जाना ही गया है इस तरीके से कि वो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पलटी मार लेते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार चुनाव से पहले पलटी मारकर आरजेडी के साथ चले जाते हैं और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर बीजेपी को वहां पर एक बड़ी समस्या हो सकती है। जिस तरीके से देखा जाए कि कल से बिहार में जो एक प्रदर्शन हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ, यूपीए जो पेपर रद्द कराने को लेकर, बिहार पीसीएस का पेपर रद्द कराने को लेकर छात्र प्रदर्शन हुआ और उसमें लाठीचार्ज कर दिया गया। वो भी एक बड़ा फैक्टर जो है बताया जा रहा है। सारे कामकाज को छोड़कर
तेजस्वी यादव एकदम से पटना पहुंच गए। वो अपने इस समय बिहार में यात्राएं निकाल रहे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उनको लाठीचार्ज की खबर मिली तो सारे काम काज छोड़कर तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। तो ऐसे में जो मानना यह है कि नीतीश कुमार ऐसे समय पर यह रिस्क क्यों लेंगे। गृह मंत्री वो हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं वो उन्हीं के खेमे के हैं। तो ऐसे में बिहार में छात्रों पर इस तरीके से लाठी जो चलवाई गई है, तो क्या वो नीतीश कुमार द्वारा चलवाई गई है, क्या उनके संज्ञान में ये सब था, या फिर नीतीश कुमार का इस्तेमाल भाजपा वहां पर कर रही है, जो छवि खराब कर रही है वो नीतीश कुमार और जेडीयू की कर रही है। अपने आप में कुछ बड़े सवाल हैं। और सबसे आखिरी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आरजेडी के एक विधायक हैं जो कि लालू परिवार के बहुत नजदीकी बताए जाते हैं, उनके भाई ने कहा है कि नीतीश कुमार का आरजेडी में स्वागत है और राजनीतिक दुश्मनी जो है वो परमानेंट नहीं होती, और नीतीश कुमार अगर बीजेपी छोड़कर आते हैं तो उनका स्वागत इधर आरजेडी में हम करेंगे। अब इस बयान के बाद से अटकलें और तेज हो गई है और ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पलट सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं। जिसके बाद बीजेपी भी थोड़ी सी एक्शन में आई और विजय सिन्हा ने अपने उस बयान पर सफाई दी कि नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, और गिरिराज सिंह ने मांग कर दी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। अब देखिए, आप समझ रहे हैं ना, बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाकर उनकी राजनीति को यही निपटाना चाहती है और उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से पैसे पॉलिटिक्स में पहुंचाना चाहती है। साथ ही साथ अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल का तबादला हुआ और आरिफ मोहम्मद जो कि केरला के राज्यपाल हुआ करते थे, उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खेला करने के लिए जाने जाते हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी बिहार में लगातार बदलाव कर रही है, जिस तरीके की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से तमाम चीजें बिहार में बीजेपी की ओर से हो रही है, चिराग पासवान कह चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री वो भी बन सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी के ऊपर कई सारे जो भंवरे हैं वो मंडरा रहे हैं, और इसको देखकर नीतीश कुमार भाप चुके हैं। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो कि मौसम देखकर पाला बदल लेते हैं और हमेशा मुख्यमंत्री बने रहते हैं। अब यह देखना है कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होता है, क्या फिर से नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, क्या फिर से पलटू चाचा पलटकर इस बार आरजेडी के कोटे से फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, ये देखना होगा। हालांकि नीतीश कुमार की इस राजनीतिक समीकरण और इस राजनीतिक जो उनकी समझ है, इसको लेकर काफी लोगों का ये कहना है कि इस पर कुछ छात्रों को पीएचडी करनी चाहिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।